NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 आसपास की आकृतियाँ। आइए शुरू करते हैं। पाठ 2 आसपास की आकृतियाँ। गरबा उत्सव। यहाँ पे गरबा उत्सव का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे गरबा नाच चल रहा है और बहुत सारे संगीतकार और ढोलक और ताशे बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले बच्चे दिख रहे हैं। आओ करें। चित्र में अलग अलग प्रकार के संगीत के उपकरण देखिए। क्या आपने इनमें से कोई उपकरण पहले कभी देखा है या बजाया है? अपने साथियों को बताइए। चित्र में आप देख सकते हैं ऐसे उपकरण आपने आसपास हो रहे नृत्य कार्यक्रम में देखा होगा। ढोलक, हारमोनियम, बांसुरी, तबले, पुंगी, ठीक, और बहुत सारी यंत्र हैं जो आसपास हो रहे संगीत या कोई कार्यक्रमों में उपयोग होते हैं। तो ऐसे उपकरणों के नाम आपको बताना है जिन्होंने आप जिन जिनको आपने पहले देखा है या बजाया है। क ड्रम के आकार जैसा अन्य उपकरण पर गोला लगाइए। ड्रम के आकार जैसा उपकरण है ढोलक, तबला, ढोलक और तबला। ख मटके के आकार जैसे अन्य उपकरण पर सही का चिन्ह लगाइए। तो मटके के आकार जैसा यह उपकरण है, इस पे इसको घटम बोलते हैं। घटम। ग शहनाई जैसे आकृति पर सही का चिन्ह लगाइए। तो शहनाई जैसे आकृति पर सही का चिन्ह लगाना है। शहनाई जैसी आकृति यहाँ पे बांसुरी की है और शहनाई का चित्र दिया हुआ है। घ चर्चा कीजिए कि हारमोनियम का आकार ड्रम के आकार से किस तरह भिन्न है। तो हारमोनियम का आकार जो है वो घनाभ का रूप है और ड्रम का आकार बेलन का रूप है। शहनाई की आकृति कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें यह शंकु के जैसा शहनाई दिखता है। अगर शंकु को बहुत पतला और लंबा कर दें तो कुछ शहनाई की तरह दिखेगा। यह है शंकु। यह है बेलन। यह है घनाभ। आओ सोचें। सबसे अलग पर गलत का चिन्ह लगाइए। जो सबसे अलग है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे गाजर का चित्र दिया है, आइसक्रीम का दिया है और भूजा जैसी चीज़ों को रखने के लिए ठोंगे का चित्र दिया हुआ है। ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं और संतरा गोल है, इस वजह से गलत का चिन्ह यहाँ पे संतरे के साथ लगेगा। सूरज गोल है, पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है। घर जो है वह घनाभ का रूप है, इस वजह से इस पे गलत का चिन्ह लगेगा। यह बेलन का रूप है। बाकी सभी चीज़ें आयत आयत या घनाभ का रूप है। तो घनाभ है, ये घनाभ है, ये भी और घनाभ है। यानी बक्सा है, यह साबुन है, यह केक जैसी चीज़ें हैं, ये सब घनाभ हैं। जबकि यह बेलन का रूप है। चौक जो है वह बेलन का रूप है, इस वजह से गलत का चिन्ह इसी पे लगेगा। चित्र में दिखाए गए संगीत उपकरणों के आकारों में समानता की चर्चा कीजिए और आसपास उपलब्ध संगीत उपकरणों के विषय में चर्चा कीजिए। संगीत उपकरणों को बजाए जाने के तरीके के आधार पर भी उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे
ड्रम और तबला पीट कर बजाया जाता है। गिटार और सितार तार से एवं शहनाई एवं बांसुरी फूंक के बजाए जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ड्रम और तबला पीट कर बजाते हैं। गिटार और सितार तार, उसमें पतले पतले तार रहते हैं, तार से बजाया जाता है। शहनाई और बांसुरी फूंक के बजाई जाती है। संगीत उपकरणों एवं वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाकर जैसा जैसा कि नीचे करके दिखाया गया है, आकारों से मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे नीचे दी गई चित्रों को आकारों से मिलाना है। तो पहले हम आकारों का नाम समझते हैं। यह है बेलन, यह है शंकु, यह है घनाभ, यह है गोला, यह है घन। आप अगले या उससे अगले पृष्ठ पे भी इनके नाम को देख सकते हैं, जैसे घन, घनाभ, शंकु, कुछ बेलन, गोला, घनाभ, शंकु, बेलन। तो कुछ चित्र दिए गए हैं जिनकी आकृतियाँ इनसे मिल रही हैं। तो फिर से एक बार देख लें। यह है बेलन, बेलन जैसी दिखने वाली चीज़ें, ढोलक, और यह पेंसिल, यह बेलन जैसी दिख रही हैं। हारमोनिया और यह डाइस, कुछ हारमोनिया घनाभ की तरह दिख रहा है, जबकि घन की तरह डाइस दिख रहा है। घनाभ की तरह यह बक्सा भी दिख रहा है नीचे वाला, और यह छोटा बक्सा घन की तरह दिख रहा है। गोला मटके या घटम की जैसे है, और यह छोटा गोल सा फल कोई है जो गोले के जैसा है। शंकु के जैसा घंटी हो सकती है या आइसक्रीम कोन हो सकता है। तो आपको भी ऐसे ही मिलाना है। बेलन, ऊपर दी गई दो चीज़ें। शंकु से देखिए क्या मिला है, घंटी मिली है, कोन मिला है। घनाभ से एक नीचे की बक्से, नीचे का बक्सा और हारमोनियम। गोला से घड़ा और संतरा या कोई और फल। घन से बक्सा और यह डाइस। हीना और आतिफ, मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ। यहाँ पे आतिफ बोलता है हीना से, मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ। हीना बोलती है, मैं फीते, फूल एवं पोम पोट गेंदों ले आई हूँ। पोम 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 गेंदे ले आई हूँ, आओ इसे सजाते हैं। हीना बोलती है, मैं फीते, फूल एवं पोम पोम गेंद ले आई हूँ, आओ इसे सजाते हैं। मैं पेटी की प्रत्येक सतह पर एक एक फूल लगाऊंगी। हीना बोलती है, मैं पेटी की प्रत्येक सतह पे एक एक फूल लगाऊंगी। तो आतिफ बोलता है, अरे वाह, यह बहुत सुंदर है, आओ गिने कि हमें कितने फूल की आवश्यकता होगी। इसकी 6 सतह हैं, इसलिए हमें 6 फूलों की आवश्यकता होगी। यह बक्सा है, बक्से में 3 सतह आपको दिख रहा है, एक ऊपर, एक दाएं और एक सामने। इसी प्रकार बक्से के पीछे, इसके पीछे एक, ऊपर वाले के नीचे एक और सामने वाले के पीछे एक। तो 3 सतह दिख रहे हैं और 3 सतह छुपे हुए हैं, कुल मिला के 6 सतह हैं। यह सच है, सच में बहुत सुंदर है, आओ मैं इसके किनारे पर फीते लगाती हूँ, हीना बोलती है।
तो किनारों पर फीते लगाया जा रहा है। हाँ, हमें सभी किनारों के लिए 12 फीतों की आवश्यकता होगी, कुछ छोटे कुछ बड़े होंगे। तो यहाँ पे फीते, किनारों पे फीते लगाने के लिए नापा जा रहा है। तो 1 2 3 4, 4 फीते ऊपर, 1 2 3 4 फीते नीचे, और चारों तरफ 1 2 3 4। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ध्यान देंगे, 1 फीता, 2 फीता, 3 फीता, 4 फीता, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फीतों की आवश्यकता होगी। बच्चों को चाक की डिब्बे, झाड़न या अन्य ठोस वस्तु से सतह, किनारों और कोनों का अनुभव करने का अवसर दें। बच्चों को चाक के डिब्बे देखने का, छूने का अवसर दें। झाड़न या अन्य ठोस वस्तुओं की सतह, किनारों या कोनों का अनुभव करने का अवसर दें। बच्चे चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हिना और आतिफ ने मित्र के जन्मदिन के लिए बक्से को सजाया है। क्या मैं इन कोनों पर गेंदों को लगाऊं? तो हिना पूछती है, क्या मैं इन किनारे के कोनों पे गेंदों को लगाऊं? तो आप गेंदे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 नीचे, तो कुल 8 गेंदें लगानी हैं। वाह, ये रंगीन गेंदें सभी 8 कोनों पर सुंदर लग रही हैं। तो आप गेंदों कोने पे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर किसी घनाभ वस्तु की बात की जाए तो घनाभ वस्तु में 6 सतह है, 1 2 3 4, और एक सामने और एक पीछे, 5 और 6। इसी प्रकार किनारे 1 2 3 4, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 किनारे हैं। और कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हैं। तो सतह 6 है, किनारे 12 हैं, और कोने 8 हैं। आपको घनाभ के लिए यह बात याद रखनी है। आओ करें। यदि आपको नीचे दी गई वस्तुओं को उपयुक्त तरीके से फूल, फीतों एवं पोम पोम गेंदों द्वारा सजाना हो तो कितने फूल, कितने फीतों एवं कितनी पोम पोम गेंदों की आवश्यकता होगी? तालिका पूरी कीजिए। वस्तु है घन। घन में किनारे, सतह पर फूल की सजावट, तो सतह पे एक सतह, एक नीचे है 2, एक सामने 3, एक पीछे 3, एक दाएं, एक बाएं, 6 सतह हैं। तो 6 फूल लगेंगे। किनारों पर फीते की आवश्यकता, आप किनारे गिनेंगे घनाभ की तरह तो 12 किनारे निकलेंगे, और कोनों पे पोम पोम गेंदे लगेंगे 8। इसी प्रकार सतह पे फूल लगेंगे इसमें 2। सतह कितनी है? 1, और ये वाला चारों तरफ जो है 2। किनारे कितने हैं? तो किनारा सिर्फ एक ही है। और कोने कितने हैं? तो कोने भी एक ही हैं, आप देख सकते हैं। तो यह है शंकु। शंकु की आकृति लिए हुए है यह है आइसक्रीम का कोन। इसी प्रकार घनाभ, तो घनाभ में भी आप निकाल सकते हैं। सतह हैं 6, किनारे हैं 12, कोने हैं 8। आओ करें। वस्तुओं को देखकर तालिका पूरा कीजिए। वस्तु है डाइस। डाइस की आकृति है मैं ऐसा हूँ,
सतहों की संख्या, सतह होंगे 6, किनारों की संख्या, किनारे होंगे 12, कोनों की संख्या, कोने होंगे 8। घनाभ, घनाभ में 6 सतह हैं। यह है केक। किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या 8। यह गाजर, जिसकी आकृति शंकु की तरह है। तो शंकु में सतह हैं 2, किनारे हैं 1 और कोने हैं 1। बेलन, बेलन में सतह है 3, ध्यान देंगे। सतह है 1 और 2 और ये वाला तीसरा, समझ में आ रहा होगा। 3 सतह हैं, एक सामने, एक पीछे और एक चारों तरफ। तो सतह हैं 3, किनारे हैं सिर्फ 1 और 2 और कोने नहीं हैं, कोने हैं 0। गोला, गोला का सतह 1 है, ना किनारा है और ना ही कोना है। यह गेंद का चित्र है। ऊपर वाला चौक का चित्र था, यह चौक है, यह गेंद है। इसी प्रकार यह है घनाभ, कोई कलर, क्रेयॉन कलर्स का डब्बा है जो घनाभ की आकृति लिए हुए है। तो घनाभ में 6 सतह, 12 किनारे और 8 कोने। शंकु में आइसक्रीम है। शंकु में 2 सतह, 1 किनारा और 1 कोना। बेलन में, बेलन की आकृति कुछ ये बॉटल है। बॉटल जो है कि बेलन है और बेलन में 3 सतह थे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, ये चारों तरफ। किनारे हैं 2 और कोने हैं 0। आओ खेलें, छू कर बताओ मैं कौन हूँ। अलग अलग सतहों, कोनों एवं सितारों वाली वस्तुएं इकट्ठी कीजिए। किसी एक बच्चे की आंखों पर पट्टियाँ बांधिए एवं बच्चे को अन्य बच्चों द्वारा बताई गई वस्तु उठाने के लिए कहिए। जैसे ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें केवल एक कोना हो। ऐसा आपको कहना है, बच्चे की आंख पे पट्टी बनी रहेगी, उसे उठाना है। इसी तरह अन्य वस्तुओं के लिए करें। आओ करें। ऐसी वस्तुओं का नाम बताइए जिनमें एक भी कोना नहीं है। तो गेंद, पृथ्वी, पृथ्वी, सूर्य, इसमें एक भी कोना नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, एक कोना हो, एक कोने वाली चीजें हो गई। गाजर, आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन, ठोंगा। 3 कोने हों, ऐसी चीजें बतानी है जिनमें 3 कोने हों। तो कोनों की संख्या, तो 3 कोनों वाली चीज़ें आप बना सकते हैं। त्रिभुज जैसी चीज़ें दिखने वाली जो भी हों, 3 कोने होंगे। तो आप त्रिभुज लिख सकते हैं। त्रिभुज लिख सकते हैं और आप अपने शिक्षक से और पूछिए इतने कोने हों। तो कोनों की संख्या हमने 8 लिखी, तो 8 कोने वाले बक्सा हो सकता है।
साबुन हो सकता है, बक्सा या डब्बा। परियोजना कार्य: एक गत्ता लीजिए एवं 4 सतह वाली कोई वस्तु बनाइए। अब केवल एक ही सतह वाली वस्तु बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप कभी भी एक सतह वाली वस्तु नहीं बना पाएंगे। बच्चों के लिए ऐसी आकृतियाँ ढूंढने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनमें 1, 2, 3 कोने या कोई भी कोना नहीं हो। वे मिट्टी से भी ऐसी आकृतियाँ बना सकते हैं। तो 3 कोने वाली चीज़ें आप बना सकते हैं, कागज़ को काट के बना सकते हैं, या आसपास जो त्रिभुज जैसी चीज़ें दिख रही होंगी उसे लिख सकते हैं। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब करें।